आज भी हम मिसिंग पर्सन्स के लिए बात करेंगे। आप उनसे जाकर पूछे कि वो हमारे शोहदा के लिए बात करेंगे। आप उनसे जाकर पूछे कि वो दहशतगर्द तंजीम जो कि BLA, BLF और BRA है उनको कंडेम करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। अगर करते हैं तो आए हमारे साथ बैठे, हम भी तैयार। जिनके 4000 से ऊपर शोधा है उनको किसने शहीद किया है? अल्लाह के वास्ते मैं मीडिया को भी कहना चाहता हूँ, मैं रियासत को भी कहना चाहता हूँ, हमारे सब्र के पैमाने अभी लबरेज हो चुके हैं। अब हम उठेंगे, नहीं तो अपने शहीदों का बदला हम खुद लेंगे अगर रियासत खामोश है, अगर ये अदालतें खामोश है। वसलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जो दहशत गर्दी है, 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 इसके पीछे इंडियन वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है, मोदी का जो यार है, मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। तुम कितने सिराज मारोगे, हर घर से सिराज निकलेगा, तुम कितने शायद जहरी मारोगे, हर घर से शहीद निकलेगा। मोदी का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, BLA का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, BRA का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। तुम कितने सिराज मारोगे, हर घर से सिराज निकलेगा, तुम कितने सिराज मारोगे, हर घर से सिराज निकलेगा। रा का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, रा का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है। नारे बलोचिस्तान, नारे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान। हम सब शोधाओं के फैमिलियां यहाँ पे जमा हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमा हुए हैं कि हमें एक सवाल जो हम जब सोते हैं तो हमारे कानों में गूंजता है, जब हम आंख खोलते हैं तो हमारे सामने होता है। वो सवाल ये है कि हमारे लोगों को क्यों तंजीम ने शहीद किया, आखिर हमारा क्या गुनाह था। मेरा तो उम्र 8 साल था, जालिमों ने मेरे ऊपर मेरे बाप का साया हटाया। उसके बाद ये तंजीम रुके नहीं, 2013 में मेरे भाई को शहीद किया, मुझे महरूम किया एक बड़े भाई की साया से। उसके अलावा मेरे खानदान में 8 से ज़ायद बंदों को तंजीम ने शहीद किया। ये सवाल मैं आप मीडिया वालों से, चीफ जस्टिस से, प्राइम मिनिस्टर से, सबसे करता हूँ कि आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा। ये दहशतगर्द हमेशा अपने खौफ और हिरासत में रखना चाहते हैं हमें। हम आवाज़ नहीं उठा सकते, हम बलूचिस्तान से नहीं निकल सकते, हम लावारिस नहीं है, हम शोधाओं के खानदान है। हमारे खानदान से 10-10 लोगों ने कुर्बानियां दी है। आप बलूचिस्तान के मशके शहर में जाएं, वहां से 300 से ज्यादा लोग शहीद हुए। आप कलाफ जाएं, 200 से ज्यादा लोग गए। मस्तूम के एक धमाके में एक खानदान के 7-7 लोग मारे गए। क्या वो शहीद नहीं, क्या वो बलोच नहीं, क्या उनको हक नहीं, उनको हक नहीं मिलेगा इस मुल्क में? हम भी इंसाफ चाहते हैं। इस मुल्क में तो दहशतगर्दों को इंसाफ मिलती है, उनके लिए जुडिशल कमीशन बैठाया जाता है, उनके लोग गायब होते हैं तो उनको मिल भी जाते हैं। मेरे भाई को कौन लाएगा, मेरे वालिद को कौन लाएगा? है कोई इस तरह का अदालत जो मुझे इंसाफ दे सके? कौन मेरे कजन को शहीद सफर खान को लाएगा? कौन मेरे मामू को शहीद रशीद खिदरानी को लाएगा? आप मुझे बताएं, उनका क्या गुनाह था? अभी मेरे पास खुशदार से 2 बच्चे आए हैं, उनकी उम्र 7 साल है। उनके वालिद को 3 महीने पहले तंजीम ने धमाके से उड़ाया। उसके टुकड़ों को हमने शापरों में जमा करके रखे हैं, थैलियों में। उससे पहले कितने लोग मारे गए। कभी ये मीडिया इस्लामाबाद से निकल के आए, बलूचिस्तान का तो एक रुख सबको नजर आता है, दूसरा रुख हमें। हमारी आवाज क्यों नहीं आप लोगों को नजर आती? क्या हम मजलूम नहीं है? हमारे साथ जुल्म नहीं हुआ? बताएं हमारा आज कसूर क्यों हमारे साथ इस तरह हुआ? ये दहशतगर्द तंजीम चाहते यही है कि इनको हम मारे और ऊपर से अपना रेटिंग लिस्ट बढ़ाए। इंडिया से फंड लेते हैं, CIA से फंड लेते हैं, इसराइल से फंड लेते हैं। ऐसे ऐसे मुल्कों में बैठ के ये ऑपरेट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने दहशतगर्दी को फैलाने के लिए। हमें इंसाफ चाहिए इस मुल्क से। अगर बहुत हो चुका, बलूचिस्तान में बहुत नाहक लोगों के खून बहे हैं, अभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम खुद खड़े होंगे अपने हक के लिए। फिर उसका जिम्मेदार इस्लामाबाद के लोग जो इधर बैठ के दावा करते हैं इंसाफ देने के लिए, वो होंगे। जो मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, जो जुल्म की तरीके से इज्जत चाहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको इंसाफ के तरीके से जलील करता है। इस्लामाबाद है इक़्तिदार का शहर और सुना है कि इधर सबको सुना जाता है।
تو ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے شہداء کا جو خون ہے ان کو ان کے لواحقینوں کو سنا جائے. اس میں ہمارے کے پی کے بھی کچھ لوگ بیٹھے ہیں. ادھر آپ اگر ایک چاچا کو دیکھیں تو اس چاچا کا کیا قصور تھا کہ وہ اس کے لڑکے کو شہید کیا گیا. تو ہم اس کے لیے آئے ہیں. باقی الیکشنز ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک مشترکہ حکومت کا شاید فیصلہ ہوگا, اس میں مجھے کوئی علم نہیں. آج بھی ہم مسنگ پرسنز کے لیے بات کریں گے. آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ ہمارے شہداء کے لیے بات کریں گے. آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ وہ دہشت گرد تنظیم جو کہ BLA, BLF اور BRA ہے ان کو کنڈیم کرتے ہیں, ان کی مذمت کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں تو آئے ہمارے ساتھ بیٹھے, ہم بھی تیار. کیونکہ ایک مشترکہ مسائل ہے نا, یہ کوئی صرف بلوچ کا مسائل نہیں ہے. جیسے میں نے اپنے عرض کیا آپ سب کے سامنے کہ بلوچ بھی اس میں ہے, پشتون بھی ہے, پنجابی بھی ہے. جب تک ہم یہ نہیں سمجھے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے, اگر یہ ہم سمجھے کہ یہ اس کا مسئلہ ہے, اس میں اور ہم میں بڑا فرق ہوتا ہے. یہ جب تب حل ہوگا یہ جب ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے.